नमस्कार साथियों, जय हिंद। मेरा नाम है प्रीतेश जोशी और आप सभी का स्वागत है राजस्थान एग्जाम बाय मिशन ज्ञान के इस प्यारे से चैनल पर। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं ठीक होंगे, बढ़िया आपकी तैयारी चल रही होगी और दिन ब दिन तैयारी में तेजी आती जा रही होगी। लाडलो, आज हम चर्चा करने वाले हैं 75 दिनों की रणनीति के ऊपर कि हमें इन 75 दिनों को किस प्रकार से इस्तेमाल करना है कि फोर्थ ग्रेड के एग्जाम के अंदर हमारी रैंक बहुत ही अच्छी लगे और एग्जाम जब देके आए तो कट ऑफ का इंतजार ना करें, ये समझे कि भैया हमारा शॉर्ट शॉर्ट सिलेक्शन जो है वो पूरी तरीके से हो जाएगा। अब देखो, ये जो एग्जाम है, फोर्थ ग्रेड का एग्जाम है, ये काफी सारे लोगों का एक बड़ा महत्वपूर्ण सपना है क्योंकि इतनी बंपर भर्ती जो है वो राजस्थान के इतिहास में नहीं आती है। इतनी सारी भर्तियां और इतने सारे लोगों ने फॉर्म भरा है, लोगों के अंदर बढ़िया तगड़ा उत्साह है, लेकिन उन 52,000 सीटों के ऊपर कौन आएगा वो 75 दिन जो है वो पूरी तरीके से तय करेंगे। ये 75 दिन हमें पूरी तरीके से अच्छी तरीके से यूटिलाइज करने हैं। कैसे? अगर हम 75 दिनों की बात करते हैं तो देखो, आपको यहां पर एक महत्वपूर्ण तौर पर ध्यान रखना है कि इन 75 दिनों का इस्तेमाल किस प्रकार से होना चाहिए। लाडलो, यहां पर आपको ध्यान रखना है कि पूरे के पूरे 75 दिनों को आपको यूटिलाइज करना है दो भागों के अंदर। एक भाग 50 दिनों का। इन 50 दिनों के अंदर आपका पूरा कोर्स बढ़िया तरीके से कंप्लीट हो जाना चाहिए और दूसरा भाग होगा 25 दिनों का, जिसके अंदर आपको खूब सारी प्रैक्टिस करनी है, खूब सारे टेस्ट देने और बढ़िया तरीके से रिवीजन करना है। अब इन 75 दिनों को हमने डिवाइड तो कर दिया। 50 दिन हम बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे और बचे हुए 25 दिन हम शानदार रिवीजन करेंगे। शानदार रिवीजन करेंगे जिससे हमारी तैयारी के अंदर चार चांद लग जाए। लेकिन इस पूरी की पूरी तैयारी के अंदर आपको एग्जाम पैटर्न को ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि इसी हिसाब से आप उस रणनीति को बना पाओगे। एग्जाम पैटर्न में आपको यह ध्यान रखना है कि कितने टॉपिक से कितने क्वेश्चन आएंगे। इसी हिसाब से आप टॉपिक की प्राथमिकता यानी कि प्रायोरिटी को तय कर पाओगे। जैसे अगर हम यहां पर बात करते हैं कि लैंग्वेज की बात करते हैं तो 35 प्रश्न जो हैं वो लैंग्वेज से आएंगे। लाडलो, बहुत सारे ऐसे छात्र हो सकते हैं जिनकी हिंदी जो है वो अच्छी हो लेकिन इंग्लिश अपने आप में कमजोर हो। तो कभी भी इस चक्कर में मत पड़ जाना कि जो आपको बिल्कुल भी नहीं आता आप सब कुछ कर लोगे। देखो, है हमारे पास 75 दिन ही, इस वजह से आपको ध्यान रखना है जो आपकी ताकत है उसको और ताकतवर बनाना है और जो आपकी कमजोरी है वो आपको इस स्थिति में ले आए कि हमारे क्वेश्चन 50% के आसपास में ठीक हो जाए। जैसे हिंदी जो है वो डायरेक्ट ग्रामर में आएगी, डायरेक्ट टॉपिक्स आएंगे ग्रामर के, डायरेक्ट प्रश्न आएंगे जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा टफ नहीं होंगे। लेकिन इंग्लिश के अंदर कोई भी ऐसा प्रश्न जो आपको परेशान करेगा तो ये बात सोच के चलो कि 15 अगर क्वेश्चन आएंगे तो मेरा पर्पस है कि मैं 8 9 10 तक ठीक कर लूं, सारे प्रश्न बिल्कुल भी ठीक नहीं करें। तो यानी हिंदी हमारी अगर ताकत है तो ताकत को और ताकतवर करना है और इंग्लिश हमारी अगर कमजोरी है तो उस स्थिति के अंदर लेकर आना है कि हम ठीक ठाक से नंबर ले आए। एक्टिव, पैसिव, टेंस, ऐसे क्वेश्चन जहां से डायरेक्ट, ऐसे टॉपिक्स जहां से डायरेक्ट हम ठीक कर सकते हैं प्रश्न, उनको बढ़िया तरीके से करके चलना। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं जीके की तो देखो, जीके का पोर्शन सबसे ज्यादा बड़ा है जिसमें 70 प्रश्न आएंगे और सबसे बढ़िया बात यहां पर करी है कि हर टॉपिक यानी हर जो सब्जेक्ट है उसको भी पूरी तरीके से डिवाइड कर दिया। तो आपका ध्यान पूरी तरीके से यहां पर होना चाहिए दो महत्वपूर्ण सब्जेक्ट के ऊपर, राजस्थान भूगोल और राजस्थान इतिहास कला संस्कृति के ऊपर। इन दोनों की अगर मैं बात करूं तो दोनों के अंदर मिला के हमारे पास 40 प्रश्न हैं जो कि 70 का अगर हम देखें 50% से भी ज्यादा है। 40 प्रश्न आपका तय करेंगे सिलेक्शन होगा या नहीं होना। इसलिए आपको प्रायोरिटी पर इन दोनों सब्जेक्ट्स को बढ़िया तरीके से रखना है। अगर हम यहां पर संविधान की बात करते हैं तो इसमें भारतीय संविधान लिखा है और दूसरी तरफ राजस्थान राज्य में राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था। तो देखो, यहां पर पूरी तरीके से पांच 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 क्वेश्चन आपको इंडियन पॉलिटी से करने और पांच क्वेश्चन आपको बढ़िया तरीके से राजस्थान पॉलिटी से करने। राजस्थान पॉलिटी वाले जो प्रश्न हैं वो बिल्कुल डायरेक्ट डायरेक्ट आएंगे और अगर मैं भारतीय संविधान की बात करूं उसमें से भी डायरेक्ट प्रश्न आएंगे। बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन यहां पर नहीं पूछे जाएंगे। जो भी आपको क्लास के अंदर टॉपिक करवाए जा रहे हैं, चाहे वो राष्ट्रपति हो चाहे राज्यपाल हो, डायरेक्ट प्रश्न वहां से पूछे जाएंगे। इसलिए ज्यादा परेशान नहीं होना, एक एक अनुच्छेद को बिल्कुल रटने नहीं बैठ जाना, सिर्फ महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को पढ़ना है जिससे हमारा काम बढ़िया तरीके से चल जाए। इसके बाद अगर मैं सामान्य विज्ञान की बात करता हूं तो यहां पर हमें 5 प्रश्न देखने को मिलेंगे। अब सामान्य विज्ञान यहां पर जो शब्द लिखा हुआ है उसके अंदर तो एनीथिंग अंडर द सन कुड बी आस्क्ड, यानी कुछ भी पूछा जा सकता है जो सूर्य के नीचे हो। अरे भाई, हमें सारा का सारा सामान्य विज्ञान नहीं रटना, वो टॉपिक्स पढ़ने हैं जो ज्यादा बार पूछे जाते हैं और इसका आइडिया आपको लाइव क्लासेस के माध्यम से बढ़िया तरीके से पता चल जाएगा क्योंकि वही टॉपिक्स करवाए जाएंगे जो पिछले एग्जाम्स के अंदर, फोर्थ ग्रेड के पिछले एग्जाम,
उसके साथ साथ में हमें देखने को मिलता है जो पहले वाले आरएसएमएसएसबी के पेपर, क्योंकि भाई फोर्थ ग्रेड का इतना बड़ा एग्जाम तो पहली बार ही हो रहा है, हमें देखने को मिलता है कि आरएसएमएसएसबी के जो पहले के पेपर है उनको फोकस करके उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन यहां पर पूछे जाएंगे। इसके अलावा अगर मैं करंट की बात करता हूं, समसामयिक घटनाओं की बात करता हूं, तो 5 राजस्थान और 5 इंडिया, उसमें भी डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे अपॉइंटमेंट के ऊपर, डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे कोई महत्वपूर्ण घटना के ऊपर, कोई समिट के ऊपर, कोई सेमिनार के ऊपर, अंतरिक्ष के अंदर कोई इंपॉर्टेंट चीज हुई, वहीं से डायरेक्ट हमें प्रश्न देखने को मिलेंगे। इसके बाद बेसिक कंप्यूटर की अगर मैं बात करता हूं तो 5 क्वेश्चन आएंगे। कंप्यूटर वाला जो पोर्शन है वो एक साथ अगर आप 5 बेसिक टॉपिक पढ़ लेते हो बिल्कुल, तो आपका वहां पर काम चल जाएगा। बहुत ज्यादा डेप्थ यहां पर नहीं पढ़नी है, डेप्थ पढ़ोगे तो 75 दिन कब खत्म हो जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। इसके अलावा अगर मैं सामान्य गणित की बात करता हूं तो यहां पर हमें 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। है भले 15 क्वेश्चन, लेकिन टॉपिक सारे हैं, तो इस वजह से आपको जज करना है कि कौन कौन से टॉपिक आप कर सकते हो। अगर मैथ्स में अच्छे हो तो सारे के सारे टॉपिक करना, अगर मैथ्स में कमजोर हो तो वो टॉपिक जहां से बार बार क्वेश्चन आते हैं, जैसे रेशियो प्रोपोर्शन की बात कर ली, ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, पहला टॉपिक वहीं से शुरू हुआ है, तो उसको बढ़िया तरीके से आपको यहां पर करते हुए चलना है। लाडलो, इन 75 दिनों के अंदर आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ ये 5 काम करने हैं। अगर आपने ये 5 काम कर लिए तो आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। ये 5 काम क्या है? पहला इंपॉर्टेंट बात है पीवाईक्यू, यानी आप लोगों के लिए जो लाइव क्लासेस हो रही हैं उसमें जितने भी मैक्सिमम क्वेश्चन है, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा पीवाईक्यू हो। कौन से पीवाईक्यू? जो सेकेंडरी लेवल के जो एग्जाम है उनके अंदर बार बार आते हैं। तो पीवाईक्यू अगर आप करोगे तो आपको आइडिया भी लग जाएगा कि साहब कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ साथ में हमने ये देखा है कि अगर कोई सा भी पेपर हो राजस्थान सरकार का, उसके अंदर हमें 30 से 40% क्वेश्चन जो है वो रिपीट होते हुए देखने को मिलते हैं पिछले एग्जाम्स के। तो पीवाईक्यू अपने इंपॉर्टेंट है, घबराना बिल्कुल भी मत। आपके लिए लाइव क्लासेस में मैक्सिमम टू मैक्सिमम यहां पर पीवाईक्यू बढ़िया तरीके से करवाए जा रहे हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है वन लाइनर। ये जो आपके लिए लाइव क्लासेस हो रही हैं, इनको आप बढ़िया तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो, सही इनका इस्तेमाल कर सकते हो। कैसे? जब भी लाइव क्लास लेने जाओ तो आप ध्यान रखो अपने साथ एक कॉपी होनी चाहिए, और जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और क्वेश्चन यहां पर आपको बताए जा रहे हैं उनके वन लाइनर बना बना के रखने हैं। जैसे ही एग्जाम होगा, एग्जाम जब होगा तो उससे पहले आपके पास 50-100 पन्ने के हर सब्जेक्ट के ऐसे छोटे छोटे से नोट्स बन सकेंगे जो कि आप 3-4-5 बार रिवाइज कर चुके हो। इन्हीं के साथ साथ में लाइव क्लासेस के बाद पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाती है, तो कोई माइंड मैप, कोई ऐसा इंपॉर्टेंट फैक्ट, कोई ऐसा क्वेश्चन अगर आपको अपनी कॉपी के अंदर लिखना है तो आराम से तसल्ली से क्लास के बाद भी देखकर लिख सकते हो। वन लाइनर से आपका ऐसा खुद के नोट्स तैयार हो जाएंगे जो कि बिल्कुल रामबाण होगा, और वो वही तीर होगा जो मछली की आंख में लगेगा, जिससे आप ये एग्जाम जो है वो क्लियर कर पाओगे। तीसरी महत्वपूर्ण बात है प्राथमिकता। देखो, जीवन के अंदर प्राथमिकता, आपकी प्रायोरिटी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। एग्जाम के अंदर भी आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। कैसे प्राथमिकता? कि अगर आपको अपने जीके वाले पोर्शन पे बढ़िया तरीके से यकीन है कि हाँ भाई जीके तो मैं बिल्कुल लगा लूंगा, तो आपको फोकस करना चाहिए क्या, कि अगर आप मैथ्स, उसके साथ साथ में अगर हिंदी, और उसके साथ साथ में अगर करंट कर लेते हो, और जीके आपकी ऑटोमेटिकली बढ़िया है, आपने खूब पढ़ रखा है, तो भैया आपका इस एग्जाम के अंदर सिलेक्शन लाने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आपकी मैथ्स बहुत तगड़ी है तो ये समझो कि अगर जीके का आधा पोर्शन, हिंदी इंग्लिश बढ़िया तरीके से कर ली, तो 100% यहां पर सिलेक्शन हो जाएगा। आपको आपकी प्राथमिकता खुद तय करनी पड़ेगी कि मैं कौन सा सब्जेक्ट पहले करूं और कौन सा सब्जेक्ट बाद में करूं। यहां पर जो लाइव क्लासेस हो रही हैं वो रेगुलरली सारे सब्जेक्ट्स को लेकर हो रही हैं, और जीके की भी और भी बहुत सारी क्लासेस होंगी, अलग अलग टॉपिक्स की क्लासेस होंगी, जिससे आपकी संपूर्ण तैयारी सिर्फ एक ही वीडियो के माध्यम से हो जाएगी। रोज 4 घंटे क्लास बहुत ज्यादा इनफ है। अगर उस क्लास को एक बार बिल्कुल आप देख रहे हो, उसके बाद रिवीजन कर रहे हो, और उसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे जो मिल रही है अगर उसको देख रहे हो, तो आपका काम बन जाएगा, फोर्थ ग्रेड में हमारा सिलेक्शन हो जाए। चौथी इंपॉर्टेंट बात है रिवीजन। चाहे कितना ही पढ़ लो, चीजें तभी याद रहती है जब उसको बार बार रिवाइज करते हैं। रिवाइज करने का बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, आज पढ़ रहे हो, इसके बाद पीडीएफ देख ली, 3 दिन बाद वापस पढ़ लिया, 7 दिन बाद वापस पढ़ लिया, 1 महीने बाद वापस पढ़ लिया, और एग्जाम से पहले वापस पढ़ लिया। 3-4-5 बार अगर रिवीजन हो जाएगा तो हमें कोई भी नहीं रोक सकता एग्जाम क्लियर करने से। रिवीजन करने के बड़ी आसान तरीके हैं। पॉइंट नंबर 2, वन लाइनर। इन वन लाइनर को जितनी बार पढ़ोगे, जितना ज्यादा रिवाइज करोगे, उतनी चीजें मेमोराइज हो जाएंगी, और एग्जाम में बढ़िया तरीके से हम क्वेश्चन को कर पाएंगे। अगर आप ये सोच रहे हो मैं तो पूरा कोर्स कंप्लीट करूंगा फिर रिवाइज करूंगा, नहीं, कभी भी नहीं होगा। रिवीजन बिल्कुल एक तरीका है कि भाई 50 दिन आप, ये जो मैंने आप लोगों को दिए हैं कि इसके अंदर आपको अपना कोर्स बढ़िया तरीके से कंप्लीट करना है, इसके दौरान ही आपको रोज 1 घंटा आधा घंटा निकाल के रोज की चीज जो पढ़ी हुई है उसका रिवीजन करना है। अगर वो नहीं करोगे तो फिर काम बिल्कुल भी नहीं चलेगा। और आखिरी चीज है टेस्ट। टेस्ट आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टेस्ट आपके लिए इतने इंपॉर्टेंट है जितनी पढ़ाई करना, क्योंकि भाई जब एग्जाम हम देने जाते हैं, प्रश्न बहुत सारे दिखते हैं, तो हमारे सामने बिल्कुल अंधेरा सा छा जाता है। इस वजह से जो पढ़ा है उसकी प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और टेस्ट वो तीर है जो कि आपको इस एग्जाम की पार लगाएगा।
आप इस एग्जाम को क्लियर करना चाहते हो तो बिना टेस्ट के बिल्कुल भी मत सोचना। ये 5 अगर चीजें करी तो आप ये बात सोचना कि जब आप एग्जाम देकर आओगे 18 से लेकर 21 सितंबर के बीच में आप एग्जाम देकर आओगे, तो आप इस बात के ऊपर 100% श्योर होगे कि चाहे कट ऑफ कितनी भी जाए, मेरा सिलेक्शन तो 100% होगा, कोई भी मेरा सिलेक्शन नहीं रोक सकता। लाडलो, अब मेरी आप लोगों से एक बड़ा महत्वपूर्ण निवेदन है कि आपके लिए जो लाइव क्लासेस आ रही हैं, इसमें आप लोगों को और छात्रों को भी जोड़ना है। देखो, इन लाइव क्लासेस से आपकी प्रैक्टिस बिल्कुल बढ़िया तरीके से हो रही है। आपको हर टॉपिक में बढ़िया तरीके से क्वेश्चन कराए जा रहे हैं और हर क्वेश्चन की ऐसी व्याख्या दी जा रही है जो कि ऑटोमेटिकली थ्योरी के अंदर तब्दील हो जाएगी। इस वजह से आप इन क्लासेस को बिल्कुल भी मत छोड़ो, बिल्कुल सीरियसली लो। और आप इस बात को ध्यान रखो कि आप तो पढ़ ही रहे हो, साथ साथ में अपने दोस्त को भी बताओ, सबको बताओ कि साहब भारत की सबसे बड़ी क्रांति मिशन ज्ञान जो है वो राजस्थान एग्जाम मिशन ज्ञान के ऊपर 4th ग्रेड की ऐसी क्लासेस लेकर आया है जिससे आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। तो आशा करता हूं ये पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन और 75 दिन की स्ट्रेटेजी आपको अच्छी लगी होगी। मिशन ज्ञान के परिवार के साथ बने रहे और इनको बढ़िया तरीके से शेयर करें, इन क्लासेस को निरंतर शेयर करें और टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल से पूरी तरीके से जुड़े रहें। अंत में एक ही बात, भारत है मेरी जान और मिशन है मेरा ज्ञान। जय हिंद, जय भारत और जय राजस्थान। थैंक यू सो मच।